वेलकम टू केमिस्ट्री गुरु। केमिस्ट्री गुरु इस चैनल पे आपका स्वागत है। बच्चों, इसके पहले वीडियो में हमने मोड ए फॉर बी और बीटेक एस्पायरेंट्स इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देखी थी। अब हम इस वीडियो में मोड बी फॉर बी आर्क एस्पायरेंट्स यानी बी आर्किटेक्चर एस्पायरेंट्स इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देखेंगे। अगर आपने मोड ए का वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक दे दी है, आप वहाँ जाके मोड ए का वीडियो ज़रूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ, वीडियो पूरा समझने के लिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दोज कैंडिडेट हु आर सीकिंग एडमिशन फॉर बी आर्क कोर्स। हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करेंगे। दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बी आर्किटेक्चर एस्पायरेंट्स। व्हाट वी डिस्कस इन दिस वीडियो: structure of exam, that is mode B, then marking scheme of paper, then method of resolving ties, then method of determining merit। ये सब बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके पहले JEE मेन एग्ज़ाम गिव्स यू वेरियस कोर्सेस थ्रू वेरियस मोड ए फॉर बी और बीटेक कोर्स, मोड बी फॉर बी आर्क कोर्स एंड मोड सी फॉर बी प्लानिंग कोर्स। अगर आपको इन कोर्सेज़ को एडमिशन करना है तो आपको JEE मेन एग्ज़ाम देना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम मोड बी फॉर बी आर्किटेक्चर एस्पायरेंट्स इसके लिए जो एग्ज़ाम का पूरा स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे थ्रू वेरियस हाइलाइट्स। सबसे पहले हाइलाइट्स ऑफ एग्ज़ाम मोड बी फॉर बी आर्किटेक्चर एस्पायरेंट। टोटल 77 क्वेश्चंस फॉर 400 मार्क्स, यानी ये जो एग्ज़ाम रहेंगी इसमें 77 क्वेश्चन रहेंगे फॉर 400 मार्क्स। इसमें 3 पार्ट रहेंगे। पार्ट 1 मैथ्स 100 मार्क्स, पार्ट 2 एप्टीट्यूड टेस्ट 200 मार्क्स। बोथ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आर CBT मोड ओनली, यानी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगी। देन पार्ट 3 ड्राइंग टेस्ट, दैट इज़ पेन एंड पेपर टेस्ट अटेम्प्टेड ड्राइंग शीट ऑफ A4 साइज़ फॉर 100 मार्क्स। तो ये ऐसे पार्ट 1 के 100 मार्क्स, पार्ट 2 के 200 मार्क्स एंड पार्ट 3 के 100 मार्क्स ऐसे मिला के आपकी ये एग्ज़ाम रहेंगी 400 मार्क्स की। देन जो टोटल 77 क्वेश्चन है उनका पूरा स्ट्रक्चर कैसे रहेगा वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैथ्स के आपको 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे फॉर 100 मार्क्स। अब ये जो 25 क्वेश्चंस का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे डिवाइड किया है, 20+5। अब ये 20+5 क्या है, तो उसमें 20 क्वेश्चंस MCQs रहेंगे एंड 5 क्वेश्चंस न्यूमरिक वैल्यू टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, यानी 20 MCQs एंड 5 न्यूमरिक वैल्यू टाइप क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन पार्ट 1। देन 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन पार्ट 2 फॉर 200 marks. Then each question carry 4 marks in part 1 and part 2, यानी part 1 and part 2 में जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे उसमें से हर एक क्वेश्चन को 4 मार्क्स रहेंगे। देन part 3 2 ड्राइंग क्वेश्चंस फॉर 100 मार्क्स विल बी आस्क्ड इन part 3, यानी आपको part 3 में 2 ड्राइंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे फॉर 100 मार्क्स। ये हो गया पूरे आपके एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर। अब हम डिस्कशन यहाँ पे करेंगे मार्किंग स्कीम। सबसे पहले हम मार्किंग स्कीम फॉर MCQ ये डिस्कस करेंगे। फॉर ईच करेक्ट आंसर यू गेट +4 मार्क्स। अगर आपका कोई भी एक MCQ सही आता है तो आपको +4 मार्क्स मिलेंगे। देन ईच इनकरेक्ट आंसर -1 मार्क इज़ डिडक्टेड। अगर आपका कोई भी MCQ गलत होता है तो आपका 1 मार्क कम होगा। देन ईच अनआंसर और मार्क फॉर रिव्यू नो मार्क इज़ गिवन। अगर आप कोई भी MCQs को अनमार्क करते हो और अनआंसर करते हो तो आपको कोई भी मार्क नहीं दिया जाएगा। देन वी मूव मार्किंग स्कीम फॉर न्यूमरिक वैल्यू आंसर टाइप क्वेश्चन। फॉर ईच करेक्ट आंसर यू गेट +4 मार्क्स। अगर आपका कोई भी एक न्यूमरिक वैल्यू टाइप आंसर क्वेश्चन सही आता है तो आपको +4 मार्क मिलेंगे। ईच इनकरेक्ट आंसर नो मार्क इज डिडक्टेड। अगर आपका कोई भी एक न्यूमरिक वैल्यू आंसर टाइप क्वेश्चन गलत होता है तो आपका कोई भी मार्क कम नहीं होगा। देन
ईच अनआंसर और मार्क फॉर रिव्यू, नो मार्क इज़ गिवन, ये सेम है। देन वी मूव मार्किंग स्कीम फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, फॉर ईच करेक्ट आंसर यू गेट +4 मार्क। अगर आपका कोई भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही आता है तो आपको +4 मार्क मिलेंगे। देन ईच इनकरेक्ट आंसर, नो मार्क इज़ डिडक्टेड। अगर आपका कोई भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन गलत होता है तो आपका कोई भी मार्क कम नहीं होगा। देन ईच अनआंसर और मार्क फॉर रिव्यू, नो मार्क इज़ गिवन, ये भी सेम है। देन वी मूव मार्किंग स्कीम फॉर ड्राइंग टेस्ट, फॉर ड्राइंग टेस्ट क्वेश्चन इन पार्ट 3, द 2 क्वेश्चंस टू बी इवेल्युएटेड आउट ऑफ 100 मार्क्स, यानी जो ड्राइंग क्वेश्चंस की मार्किंग होगी वो आउट ऑफ 100 मार्क्स की होगी। ये हो गया पूरा मार्किंग स्कीम फॉर ईच पार्ट। दिस कंप्लीट्स द मार्किंग स्कीम ऑफ मोड बी ऑफ ईच पार्ट। अब हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ रिसॉल्विंग टाइज। अगर एग्ज़ाम में टाई होता है बहुत सारे बच्चों के बीच में तो वो टाई कैसे सॉल्व करते हैं वो हम यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे। द टाई बिटवीन कैंडिडेट ऑब्टेनिंग इक्वल टोटल NTA स्कोर्स इन बी आर्क विल बी रिसॉल्व इन द फॉलोइंग मैनर। वो कौन से मैनर से सॉल्व करते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। द NTA स्कोर्स इन मैथ्स फॉलोड बाय, सबसे पहले आपका मैथ्स का स्कोर देखा जाएगा। देन NTA स्कोर्स इन एप्टीट्यूड टेस्ट, देन आपका एप्टीट्यूड टेस्ट का स्कोर ये देखा जाएगा, फॉलोड बाय NTA स्कोर्स इन ड्राइंग टेस्ट, देन आपका ड्राइंग टेस्ट का स्कोर पूरा देखा जाएगा, फॉलोड बाय कैंडिडेट विद लेस प्रपोर्शन ऑफ नेगेटिव रिस्पॉन्सेज, फॉलोड बाय कैंडिडेट ओल्डर इन एज। देन आपके नेगेटिव रिस्पॉन्सेज देखे जाएंगे और उसके बाद सबसे लास्ट में कैंडिडेट ओल्डर इन एज ये देखा जाएगा। ऐसे आपके टाई सॉल्व किए जाएंगे। देन सबसे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग मेरिट। आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेंगी वो कैसे प्रिपेयर होगी। द कन्वर्जन ऑफ रॉ स्कोर्स इन मैथ्स, एप्टीट्यूड टेस्ट, ड्राइंग टेस्ट टोटल इनटू NTA स्कोर्स, यानी आपके तीनों पार्ट का जो रॉ स्कोर है मैथ्स का, एप्टीट्यूड टेस्ट का, ड्राइंग टेस्ट का, वो NTA स्कोर में मर्ज किया जाएगा, उसको कन्वर्ट किया जाएगा। देन ओवरऑल मेरिट शैल बी प्रिपेयर्ड बाय मर्जिंग NTA स्कोर्स ऑफ ऑल शिफ्ट ऑफ ऑल डेज, यानी जितने भी दिन एग्ज़ाम पूरी चलेगी, जितने भी शिफ्ट रहेंगे उन सब बच्चों का NTA स्कोर के हिसाब से पूरी एक लिस्ट बनेगी और उसके हिसाब से आपका रैंक और आपकी मेरिट लिस्ट ये बनेगी। तो यहाँ पे हमने मोड बी फॉर बी आर्किटेक्चर एस्पायरेंट्स इसके बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन देखी है। अगले वीडियो में हम मोड सी फॉर बी प्लानिंग इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन ये पूरी देखेंगे।